सुनीता, सुनीता, क्या हुआ? आप इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। तुम्हारा सपना मेरे गिफ्ट से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था। गिफ्ट? मतलब आपको याद है कि आज हमारी एनिवर्सरी है? चलो बताइए, आप हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। अभी जी नहीं भरा तेरा? कोई बात नहीं, अपनी एनिवर्सरी पर मैं तुम्हें और गिफ्ट्स दूंगा। क्यों शोभा, पढ़ी मेरी स्टोरी के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स? है ना डरावनी? अरे मैं तो कहता हूँ ये कहानी पढ़ के भूत खुद डर जाएगा। स्टोरी पढ़ के भूत खुद डर जाएगा? अच्छा। यू नो व्हाट, तुम्हारी स्टोरी पर ना अभी लोग भेलपूरी खा रहे होंगे। बेच दी मैंने उसे रद्दी वाले को, और उसने भी कुछ ज्यादा अच्छा प्राइस नहीं दिया है। इतनी बुरी लगी तुम्हें? रियली बैड प्रेम। I mean, मुझे कुछ ऐसा स्टोरी चाहिए जिसे लिखते वक्त तुम्हारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाए, तुम्हें महसूस हो। शोभा, तो मुझे 6 महीने का वक्त दो, फिर देखना मैं ऐसी कहानी लिखूंगा जिसे पढ़ने के बाद लोग हनुमान चालीसा लेके घूमेंगे। तुम देखना। 6 महीने? तुम पहले ही काफी वक्त लगा चुके हो। 3 महीने से पता नहीं तुम क्या कर रहे थे। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। अब थोड़ा फोकस करो। तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है और मेरे पास भी। 2 महीने में फर्स्ट ड्राफ्ट आ जानी चाहिए, वरना हम लोगों की नौकरी तो गई। मिलेगा मिलेगा, मैं लिखता हूं। बट यू नो, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एज अ राइटर मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। लिखने बैठूं तो आसपास ऐसा माहौल हो कि मैं खुद डर जाऊं। ऐसा लगे जैसे कमरे में कोई है। ऐसा लगना चाहिए जैसे खिड़की से कोई देख रहा है। हवाएं कुछ कहना चाह रही है। फिजाओं से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। हुई ना बात। ऐसी फीलिंग के साथ लिखो तुम प्रेम। एक सेकंड। ऐसी जगह है इंस्पिरेशन। हाँ, मुंबई से 100 किलोमीटर दूर एक बंगला है, वहां तुम्हें माहौल मिलेगा, तुम्हारा इंस्पिरेशन। ऐसी क्या खास बात है उस बंगले में? करीबन 10-15 साल पहले वहां एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपने परिवार के साथ रहने गया था। पता नहीं उसे क्या हुआ। एक रात, अपनी एनिवर्सरी वाली रात को, उसने कुल्हाड़ी उठाई और ठाक करके सारे फैमिली मेंबर्स के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एंड जब पुलिस ने उसे पूछा ना कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा उसे नहीं पता, उसे ऐसा करने में कोई बुरी आत्मा ने मजबूर किया है। इसका मतलब वहां पर आत्मा का प्रकोप है? शायद।
उस जगह का नाम भी आत्मा निवास है। उसके पहले ओनर का नाम आत्मा राम था, इसीलिए आज भी लोग उसे आत्मा निवास कह के ही बुलाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग जगह और आज तक तुमने मुझसे उसका जिक्र नहीं किया। तुम देखना, जिस स्टोरी की तुम्हें तलाश है ना, समझो मिल गई। पर एक वादा करना पड़ेगा तुम्हें मुझसे। इस बात का जिक्र तुम मेरी फैमिली से मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे पता है कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो ऐसी जगह कभी भी नहीं जाएंगे। प्रेम भैया, ये आप हमें कहाँ झाड़ियों और पहाड़ों में लेकर आ गए हो? मैंने तो सोचा था कि मैं अपने समर हॉलीडेज अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करूंगी, लेकिन आप तो इतनी सुनसान जगह लेकर आ गए हो हमें। भैया इट्स सो बोरिंग। क्यों टेंशन लेती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बाइकर है ना, आ जाएगा 100 या 150 की स्पीड से यहाँ पे। अरे वो देखो, वो जो बाइक आ रही है, कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? कहाँ है? इडियट मन्नू, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, इसीलिए तुम जेलस हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड्स लाइब्रेरीज और बुक्स में नहीं मिलती। प्रीति, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए आगे बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारी जिंदगी में। ये छुट्टियां तो परिवार वालों के साथ बिताओ। वैसे सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, क्यों नहीं चलेगा पापा? प्रेम भैया का तो आपने नहीं रोका, उन्होंने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की है ना? तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता प्रीति। लो, आ गया आत्मा निवास। क्या जगह है! काश हम अपने हनीमून के लिए यहाँ आए होते। कोई बात नहीं, इसे अपना सेकंड हनीमून ही समझ लो। और वैसे भी हमारा हनीमून तो आनी है। मुझे तो ये जगह बड़ी डरावनी लगती है। लगता है यहाँ तो मैं भी हॉरर नॉवल लिखूंगा। ले आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं रामू हूँ और ये मेरी बीवी। हम दोनों ही इस बंगले की देखरेख करते हैं। मैं इतना सारा सामान ढो रही हूँ और तुम नवाबों की तरह सिर्फ एक गिटार लेकर आ रहे हो। अरे फेंक दो सारा सामान, सीखो करना गिटार का सम्मान। हा, वेरी बैड राइम। वो देखो, सो क्यूट। भैया ये कुत्ता एक नंबर का कुत्ता है, अपना घर समझकर बैठा है। मन्नू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? उसके पास जाकर कोई अच्छा सा गाना गाओ, वो खुद ब खुद डर कर भाग जाएगा। मनु, प्रीति, तुम लोग अपने अपने रूम्स चूज कर लो। मैं लूंगा सबसे बड़ा वाला रूम। नहीं, मैं लूंगी। पापा, आप लोगों के रूम इस तरफ है। अच्छा बेटा, आराम से। अरे ये क्या किया आपने? इसमें हमारी शादी की गिफ्ट्स हैं। सॉरी मैडम, गलती हो गई। ये कुत्ता किसका है? इससे पहले तो साहब कभी इस कुत्ते को यहाँ नहीं देखा। 15 साल पहले जो यहाँ रहने आए थे, उनके साथ भी बिल्कुल हूबहू एक ऐसा ही कुत्ता था। मतलब मालिक चले गए पर कुत्ता यहीं रहता है? पिछले 15 सालों से तो साहब ये बंगला बंद है। अगर कुत्ता होता भी तो मर गया होता। इसका मतलब ये कुत्ता भूत है। आई थिंक जिस कहानी की तलाश मुझे थी
वो मुझे मिल रही है। It's early in the morning, so now the day will dawn. I can't wait to feel your arms around me again. Da na 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 na. Ow! Oh la 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 la. Yeah. Mm-hmm. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. Ow! I'm laying them down for the joy of your love. Ooh, yeah. Ooh, yeah, yeah. Yes, Lord. Yes, yes, yes. अरे ये क्या, टाइपराइटर? वो तुम्हारा लैपटॉप कहाँ गया? इतने प्यार से दिया था मैंने तुम्हें। स्वीटहार्ट, तुम्हें पता है मुझसे लैपटॉप पे काम नहीं होता, मैं इसी पे काम कर सकता हूँ। और वैसे भी देखो, पहला नॉवल इससे निकला था, दूसरा भी इसी से निकलेगा, राइट? ठीक है, लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना, पर आरती देखो, मुझे बहुत काम है, तुम चलो बस में आता हूँ। अरे काम तो कल भी हो सकता है ना? प्रॉमिस, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। सुनो, सारी एनर्जी काम पे वेस्ट मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आत्मा मैंशन, ये किसने लिखा? मैंने ही लिखा होगा। आत्मा मैंशन, इंटरेस्टिंग टाइटल। प्रेम, कब आओगे सोने? कब तक वेट करूं तुम्हारा? बाय द वे, जरा देखूं तो तुमने क्या लिखा है। आत्मा मैंशन, बस टाइटल? इतनी देर में तुमने बस एक टाइटल लिखा है, और वो भी चोरी का। एक नॉवल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका टाइटल। उसका टाइटल हो गया समझो, आधा काम हो गया। आधा काम?
वेरी गुड। इसका मतलब बाकी का काम तुम कल कर सकते हो। अभी चलो, अभी बहुत देर हो गई है, चलो। आरती, एक काम करो, तुम जाओ और एसी चला के सो जाओ। मैं आज पूरी रात लिखना चाहता हूं, प्लीज। आरती, जब तुम गई तो मैं कहां बैठा था? वहां पे। वहां पर? तुम यहां कैसे आया? मुझे क्या पता, खुद ही आए होगे। मैं तो तुम्हें बेडरूम तक भी नहीं ले जा पा रही हूँ। मैं फिर से यहां कैसे पहुंच गया? चलो, कम से कम हमारी कहानी तो शुरू हुई। कौन आ गया ये सुबह सुबह? ओए कमाल है, बढ़िया आलू सिखाइए, सिखा देना। अपना ही घर है, मजा आ गया। सैंडविच नहीं? लेते लो ना, खाओ ना डार्लिंग, कमाल का ब्रेकफास्ट है। ओहो, हेलो मिस्टर प्रेम, मैं हूं आपका पड़ोसी आकाश चावला और ये है मेरी पत्नी मिसेस चावला। हेलो प्रेम साहब, ये है आपका ब्रेकफास्ट, माफ कीजिएगा ज्यादा नहीं बचा। कोई बात नहीं, खाइए। प्रेम साहब, मैंने बड़े प्रेम से आपका नाश्ता जो है वो साफ कर दिया। अब आप कल बड़े प्रेम से हमारे घर आइए और नाश्ता कीजिए। वैसे मेरी वाइफ ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छा बनाती है, क्यों? वैसे काफी इंटरेस्टिंग इंसान है आप। प्रेम साहब, मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप बैचलर हैं, लेकिन जब आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए तो हम लोग आपसे मिलने चले आए। पहले से मिलना चाहता था मतलब? मैं तो कल ही आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? कई बार तो मैंने इस घर में किसी की परछाई को आते जाते देखा। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चावला, ये घर तो पिछले 10-15 साल से बंद है। 2 सर्वेंट्स हैं और वो भी बाहर क्वार्टर में रहते हैं। हाँ, यस यस, उन 2 सर्वेंट्स को तो मैंने देखा है, वो किसी से बातचीत तो करते नहीं। और वैसे मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। अगर आप कहते हैं कि आप नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? और वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर भूतों का निवास है, भूत बसते हैं यहाँ पर। अगर आप नहीं तो फिर वो भूत तो नहीं है? मजाक कर रहा हूं। और मैंने एक और चीज सुनी कि आप कोई हॉरर उपन्यास लिख रहे हैं। जी हाँ। तो जाइए ना, जाकर मिलिए उस भूत से और लिख दीजिए उसके जीवन पर कथा। टाइटल रखिएगा भूत की आत्मकथा। कहो ना। कौन है? अरे रुको।
करके सारे फैमिली मेंबर्स के टुकड़े टुकड़े कर डाले। चलते हैं। ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच भी कर लिया। ओह मिसेस चावला, क्या बात करती है, इतनी भी जल्दी क्या है? रात का डिनर खा के चलते हैं। वैसे भाभी रात के डिनर में क्या है, आलू की सब्जी नहीं हो तो मुझे लौकी की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, साथ में ना फुलके और दही का, और वापस मजा आ जाए। कहते हैं इंसान जब भगवान बनने की कोशिश करता है तो पागलपन की सारी हदें पार कर जाता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक था जो भगवान बनने के चक्कर में पागल हो चुका था। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, मुर्दों में फिर से जान फूंकना। लोगों की नजरों से दूर उसने अपनी एक लेबोरेटरी बना रखी थी। एक अमावस की रात जब सारी दुनिया सो रही थी, वो निकल पड़ा मुर्दों की तलाश में। कब्रिस्तान जाकर खुदाई शुरू की। किसी लाश का हाथ लिया, किसी लाश का पैर, किसी का पेट, किसी का कुछ और। वो शरीर के अलग अलग हिस्सों को अपनी लेबोरेटरी में ले आया और फिर सिलाई करके जोड़ना शुरू किया। शरीर के हिस्सों को जोड़ने के बाद उसने शरीर के हर हिस्से को इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही वो मेन स्विच ऑन करता है, हे प्रभु रक्षा करना, लगता है फिर कोई आफत आने वाली है। साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। लाश जिंदा हो उठती है और निकल पड़ती है अपने पहले शिकार की तलाश में। वो लेबोरेटरी से बाहर निकलकर गलियारों से होता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। वैसे एक बात बताइए, मिस्टर चावला कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनके ना होने से घर कितना सूना सूना हो गया है। चिंता मत करो आरती, डिनर टाइम तक सूंघते खुद आ जाएंगे। किसी को नहीं मालूम कि कौन होगा उसका पहला शिकार, किसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। वो तय करता है और पास ही के घर में घुसता है। घर में वो अपना शिकार ढूंढना शुरू करता है। आगे डार्लिंग, बड़े अच्छे पड़ोसी आए हमारे, अपनी तरह हंसमुख और मिलनसार हैं। बस बातें कुछ ज्यादा ही करते हैं, है ना? रात को डिनर के लिए जाना है कि नहीं उनके वहां? अरे मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं, पीछा छुड़ा कर आया हूं उनसे।
भले हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कर रही हो? गुड नाइट। हे, क्या बात है डियर? पड़ोसियों ने तुम्हें इतना बोर कर दिया कि उनकी बातें सुनकर तुम्हें नींद आने लग गई? हाँ? या फिर उनकी नई नई शादी को देखकर तुम्हारा मन बहकने लग गया है? हाँ? इन तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? आखिर भूत अपने पहले शिकार का कत्ल कैसे करेगा? क्या वो उसे कुल्हाड़ी से काट देगा? नहीं यार, टू मैसी। या फिर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। भूत लाश को घसीटते हुए एटिक में ले जाता है और उसको छुपा देता है। भूत को रास्ते में एक और ताजा शिकार मिल जाता है। एक जवान लड़के का गर्म खून देख उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो उसकी तरफ धीरे से कदम बढ़ाता है। बहुत हो गया खून यार, भूत ही है, कोई यमराज थोड़ी है। वो उस लड़के को छोड़ देता है। जाओ। मैंने सचमुच किसी को देखा कि नहीं, मैंने सचमुच किसी को देखा, मैंने सचमुच किसी को देखा। भैया 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 भैया, मैंने अभी वहां किसी को देखा, पता नहीं कहां चला गया। कहां पर? चलिए दिखाता हूं। कहां पर? वहां, यहां। मनु, तुम्हें ना मैं बचपन में बहुत डरावनी कहानियां सुनाया करता था, तब तो तुम नहीं डरते थे, और अब इतने बड़े होकर डर रहे हो। भैया मैं डरा नहीं, मैं भी तो आप ही का भाई हूं ना, मुझे बस लगा जैसे कोई था यहां। अच्छा चलो बस करो, चलते हैं, डिनर करते हैं, बहुत भूख लगी है, चलो। मन्नू डर गया, मन्नू डर गया। मजाक मत कर प्रीति की बच्ची, अगर किसी और ने भूत देखा होता ना तो मर जाता।
वैसे प्रेम कुछ भी कहो, इस घर में सचमुच कुछ तो है। पापा, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए। लेकिन आप भूतों में कब से विश्वास करने लग गए? भाई हम जैसे राइटर्स तो उन्हें क्रिएट करते हैं, कम से कम हमारे घर वालों को तो उनसे नहीं डरना चाहिए। अरे भाई डर कौन रहा है? अरे हाँ, तुम्हारे वो जो पड़ोसी आने वाले थे हमारे साथ डिनर करने के लिए, वो कहाँ हैं? वो लोग नहीं आ रहे हैं। मिस्टर चावला बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। आरती, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, वो घर पर नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती देखिए आप घबराइए नहीं, आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। आप अब बताइए, नंबर बताइए। 9870268849। नहीं उठा रहे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे। कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? क्या करूं मैं? आप घर जाइए, इंतजार कीजिए, आ जाएंगे। अगर सुबह तक नहीं आए तो कुछ करते हैं। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। कुछ मसाला होना चाहिए। क्यों ना एक नए कैरेक्टर की एंट्री की जाए, एक पुलिस ऑफिसर, एकदम अजीब सा, स्ट्रेंज कॉप। यस, हाय हाय। ये मेरी आदत है, किसी से भी हाथ मिलाने या कुछ छूने के बाद मैं रुमाल से हाथ जरूर पोंछ लेता हूँ। हाथ की सफाई पसंद है मुझे, लेकिन मौका देखकर जो लोग हाथ साफ कर जाते हैं उन पे रखता हूँ नजर। नाम अब्बास, इंस्पेक्टर अब्बास। प्रेम, हाय। अरे भाभी जी, प्रेम जी के लिए चाय वाय बनाई है, सो कर उठे हैं। जी मैं चाय नहीं पीता, मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो ठीक है, कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी भी हो जाएगी और बातें भी। खैर, जब तक कॉफ़ी बनाती है आप फ्रेश हो आइए और मैं ज़रा इस घर के चक्कर काट लेता हूँ। वैसे आप क्या ये बकवास, I mean, क्या लिख क्या रहे हैं आप? मैं एक हॉरर नॉवल लिख रहा हूँ, मैं एक लेखक हूँ। आई एम सॉरी, मेरा मतलब काफ़ी अच्छी है आपकी नॉवेल। वैसे इत्तेफाक देखिए, आप लोग जैसे ही यहाँ रहने आए हैं ये घटना हो गई है, और मिस्टर चावला यहीं थे ना कल दिन भर? देखिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत काम करना है। आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछिए। तो मैं कौन सा टाइम पास कर रहा हूँ? एनीवेज, आपको तो पता ही होगा कि आपके पड़ोसी मिस्टर चावला कल रात से गायब है। हाँ, तो उनकी गाड़ी भी घर पर ही है, और रात में यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं चलती। तो आखिर वो गए कहाँ? देखिए ये पता करना आपका काम है, और अगर मुझे ये पता होता तो आप आराम से पुलिस चौकी में बैठे होते, राइट? ये भी सही है, लेकिन मुझे अपनी जांच पड़ताल में मिस्टर चावला के घर से आपके घर तक कुछ अजीबोगरीब कदमों के निशान मिले हैं। मतलब क्या आपका? मैं उनको यहाँ घसीट के ले आया? बिल्कुल नहीं, आपके तो दोनों पैर माशाल्लाह बराबर हैं, और मुझे जो कदमों के निशान मिले हैं
उसका एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा है। ये कैसे हो सकता है? यही तो पता लगाना है। मैं आपके घर की तलाशी ले सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। वैसे आप बुरा बहुत मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बल्कि मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने भी ये घर ठीक से नहीं देखा है। चलिए चलिए। चलिए। क्या है इस दरवाजे के अंदर? चलिए चलते हैं। ये कुल्हाड़ी, ये सारा सामान यहीं पड़ा था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही आया हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं आके देख पाता। मिस्टर प्रेम, अपनी आंख और कान खुले रखिएगा। मैंने इस घर के बारे में काफी किस्से सुन रखे हैं। जी मैं ख्याल रखूंगा। चलिए। क्या पागल पुलिस वाला था। एक जवान लड़के को जिंदा छोड़ देने की वजह से काफी गुस्सा हो जाता है और वो एक बूढ़ी औरत को मारने का मन बनाता है।